प्रिय भक्तजनों, आज हम 16 दिन तक श्राद्ध में सुनी जाने वाली श्राद्ध की एक पौराणिक प्रचलित कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपत्ति के एक बेटा और एक बेटी थी। साहूकार दंपत्ति अपने दोनों बच्चों का विवाह समय रहते कर देता है और उसके कई बरस बाद साहूकार दंपत्ति का देवलोक गमन हो जाता है। साहूकार के बेटे का धोंदो और बेटी का नाम धोंदी था। जब उसके माता पिता का श्राद्ध आया तो धोंदो ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने माता पिता का श्राद्ध करने गया जी जा रहा हूँ। तुम पीछे से श्राद्ध में 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को घर बुला करके जिमा देना। तब धोंदो की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप निश्चित होकर गया जी श्राद्ध करने जाइए। मैं रोज़ आपकी बहन और उनके बच्चों को घर बुला करके जिमा दूंगी। उसके बाद धोंदो अपने माता पिता का श्राद्ध करने गया जी चला गया। हालांकि धोंदो अपनी पत्नी का स्वभाव भली भांति जानता था, परंतु वह कर भी क्या सकता था। अब पीछे से धोंदो की पत्नी अपने ननद को घर बुलाकर उससे घर का सारा कामकाज करवाती और फिर ठंडा बासी भोजन खिला देती। जिस दिन धोंदो के माता पिता का श्राद्ध था, उस दिन धोंदो की पत्नी अपनी ननद के घर न्योता देने गई और बोली कि भाई साहब, कल आपके माँ बाबू जी का श्राद्ध है। जब आपके आंगन के पीपल हिले तो भोजन करने आ जाना और पत्ते हिले तो मत आना। अब पत्ते तो हिले लेकिन पेड़ नहीं हिल रहा था, तो बेचारी धोंदी अपने बच्चों के साथ अपने घर में ही भूखी प्यासी बैठी रही। धोंदी और उसके बच्चे पेड़ की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे कि कब पेड़ हिले और कब हम जिमने जाएं। इस तरह सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से फिर रात हो गई। सभी भूखे प्यासे ही सो गए। सुबह होते ही धोंदी के बच्चे भूख से तड़पने लगे तो धोंदी ने अपने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारी मामी के घर भोजन बनाने के लिए जा रही हूँ। जब आटा लगा लूँगी तो आटे के हाथ मैं नाली में धोऊंगी, तो तुम सब नाली में मुंह लगा करके आटे का पानी पी लेना। धोंदी के बच्चों ने ऐसा ही किया। धोंदी अपने बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर जब धोंदो गयाजी में अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहा था तो उसकी जलांजलि में खून के आंसू गिरने लगे। धोंदो के पंडित से पूछा कि इसका क्या कारण है। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी बहन बेटी तुम्हें बुला रही है और वो रो रही है। धोंदो समझ गया कि मेरी ही पत्नी ने मेरी बहन को रुलाया होगा। श्राद्ध के 16 दिन बाद धोंदो अपने घर आया। घर आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तूने श्राद्ध में 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाया था या नहीं। तो उसकी पत्नी बोली, अजी आप कैसी बातें करते हो। मैंने उन सबको श्राद्ध में गर्मा गर्म भोजन खिलाया था। मैं खुद भूखी रहती थी लेकिन उन्हें सबसे पहले भोजन कराती थी। भला मैं आपके माता पिता के श्राद्ध पर उन्हें भोजन के लिए बुलाती क्यों नहीं। मैं रोज़ श्राद्ध में उन्हें बुलाती थी और गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। उसके बाद ही मैं स्वयं भोजन करती थी। धोंदो उसी समय अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन से पूछने लगा कि बहन, श्राद्ध पर तेरी भाभी ने तुम्हें भोजन करने के लिए बुलाया था या नहीं। तुम सबने भरपेट भोजन खाया था या नहीं। तो धोंदी ने अपने भाई से कहा कि भैया, हमने पेट भर भोजन किया था और बच्चे भी बड़ी खुशी से जिमे थे, क्योंकि भाभी ने निमंत्रण ही ऐसा दिया था कि पेड़ हिले तो भोजन करने आना, पत्ते हिले तो मत आना। तो भैया पेड़ हिला नहीं तो हम लोग जिमने गए नहीं। भाई ने जब यह सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को बहुत डांटा। धोंदो की पत्नी ने मन ही मन निश्चय किया कि इस अपमान का बदला तो मैं ननद बाई से लेकर रहूँगी। तब दूसरे दिन धोंदो की पत्नी तबीयत खराब होने का बहाना बना करके पलंग पर चद्दर ओढ़कर सो गई। उसने अपने मायके के पंडित को अपने पति के पीछे से घर बुलाया और पंडित को पट्टी पढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद धोंदो घर आया तो पंडित जी ने धोंदो से कहा कि पुत्र, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अगर तेरी बहन मुंह काला करके गधे पर बैठकर आए तो तेरी पत्नी जल्दी ही स्वस्थ हो सकती है। लेकिन धोंदो का नाम ही धोंदो था, परंतु वह बड़ा ही बुद्धिमान था।
और कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने अपनी पत्नी की चालाकी को जान लिया। तभी धोंदो को एक चालाकी सूझी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, अभी अभी तेरे गांव से एक व्यक्ति आया था। उसने कहा कि तेरे पियर में आग लग गई, सारा धन माल मलकियत जलकर खाक हो गया। केवल तेरे माता पिता भाई भाभी जान बचाकर घर से निकले हैं। माता पिता भाई भाभी भतीजे भतीजी भूखे मर रहे हैं। अगर तू उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे तो मैं उनको जाकर दे आऊँ। लेकिन तू भोजन कैसे बनाएगी? तेरी तो खुद की ही तबीयत खराब है। इतना सुनते ही धोंदो की पत्नी पलंग से उठ गई और बोली कि अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता भाई भतीजे भतीजियाँ भूखे हैं और मैं यहाँ पलंग पर सोती रहूँ? आप ठहरिए, मैं अभी उनके लिए हलवा पूरी सब्जी बनाए देती हूँ। यह सुनकर धोंदो मन ही मन मुस्कुराने लगा। धोंदो की पत्नी ने अपने मायके वालों के लिए हलवा पूड़ी खीर सब्जी बनाई और बैलगाड़ी में गेहूँ जौ बाजरा चावल गुड़ तेल घी के पीपे और भोजन बैलगाड़ी में लदवा दिया और साथ ही अपने भतीजे भतीजियों के लिए दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित बैलगाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दी। उसके बाद धोंदो की पत्नी अपने बच्चों से बोली कि देखो बच्चों, ध्यान रखना, यह गाड़ी तुम्हारे नाना मामा के घर ही जानी चाहिए। कहीं तुम्हारे पिताजी यह सामान तुम्हारी बुआ के घर देकर ना आ जाएं। धोंदो के बच्चे अपनी माँ की हरकतों से पहले ही बहुत दुखी थे। उसके बाद धोंदो अपने बच्चों सहित बैलगाड़ी को लेकर चल पड़ा। तब एक रास्ता नाना मामा के घर और दूसरा रास्ता बुआ के घर की ओर जाता था। बैलगाड़ी बुआ के घर पहुंच गई। सारा सामान धोंदो ने अपनी बहन को दिया और वहां से अपनी पत्नी के मायके में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने सास ससुर और सालों से कहा कि आपकी बेटी बहुत बीमार है। पंडित जी ने कहा है कि अगर आप लोग काला मुंह करके गधे पर बैठकर अपनी बेटी से मिलने आएंगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ बाप और भाई भाभीयों ने सोचा कि अपने तो एक ही बहन है, अगर ऐसा करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो करने में क्या बुराई है। तब दूसरे दिन उन सब ने अपना मुंह काला करके गधे पर बैठकर अपनी लड़की से मिलने आ गए। जब वे अपनी बेटी से मिलने आए तो उस समय उनकी बेटी चक्की पर आटा पीस रही थी और आटा पीसते पीसते बोल रही थी कि मैं तने पूजू संजा होली, मर जावे सासू नंदोली। तभी धोंदो ने अपनी पत्नी का यह गीत सुना तो वह बोला, मैं तने पूजू अंड कटारा, मर जावे ससुरावे साला। फिर आगे धोंदो बोला कि देख मर्द की फेरी, माँ तेरी बहन मेरी। पत्नी बाहर आवाज़ें सुनाई दी। तब वह मन ही मन सोचने लगी कि उसकी ननद मुंह काला करके गधे पर बैठकर आई होगी। वह उसी समय घर के बाहर देखने आई। ननद की जगह खुद के माता पिता सातों भाई भाभीयों को देखा। उन सब के मुँह काले हो रहे थे और वे सभी गधे पर बैठे थे। यह उसके पति ने कहा कि घर में पीसे गौरी, घर में देखा नागा की टोली। यह सब देख धोंदो की पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। उसने धोंदो ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी बहन बेटी का जीना दुखाए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति के लिए बहन बेटी को भोजन कराने के लिए जरूर बुलाए। इस तरह आज हमने श्राद्ध में 16 दिनों तक सुनी जाने वाली कथा सुनाई है। आशा है ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।